पता होनी चाहिए। Any bondage that sin brings, कोई भी बंधन जो पाप लाता है, you cannot be free आप आजाद नहीं हो सकते। with your by your own selves. अपनी ताकत से आप उस बंधन से आजादी नहीं पा सकते। Only the word can make you free. केवल वचन आपको आजादी दे सकता है। Amen. Amen. You must know this. और ये बात आपको पता होनी ही चाहिए। Any bondage that Satan brings, कोई भी बंधन जो शैतान लाता है, you can free yourself आप उससे अपने आप को आजाद कर सकते only हैं by having the right knowledge of God. तब जब आपके पास वचन का सही ज्ञान होता है। Amen. Amen. God is always willing परमेश्वर हमेशा से ही इच्छा रखता to है intervene in your life, ताकि आपके जीवन में दखल दे, to bless you, ताकि आपको आशीर्वादित करे, to heal you. ताकि आपको आरोग्य to दे, deliver you. आपको छुटकारा दे। He wants you to live a joyful life. वो चाहता है कि आप आनंद भरा जीवन जिए। Amen. Amen. That is the meaning of grace. और यही तो कृपा का मतलब है। Amen. Amen. I know most of the churches are living in law, मैं जानता हूँ बहुत सी कलीसिया व्यवस्था में जी रही है and it is very difficult for them to come to grace. और उनके लिए कृपा के पास आना बहुत ही मुश्किल है। But remember, पर याद the रखिए law teaching will bind you. कि व्यवस्था की शिक्षा आपको बांध देगी। Only Christ who is grace will free you. केवल मसीह जो अनुग्रह है आपको आजादी देगा। Amen. Amen. You see the difference between the law, those who hear the law and those who hear the grace. जो नियम शास्त्र वाले संदेश सुनते हैं और जो कृपा के संदेश सुनते हैं, दोनों का अंतर देखिए। They are very different. दोनों ही अलग है। Not only from inside, केवल अंदर से ही but नहीं, even from outside. पर बाहर से भी। Look at their face. उनके चेहरे को देखिए, Look at their emotions. उनकी भावनाओं को देखिए, Because your soul also displays emotions. क्योंकि आपके प्राण के अंदर भावनाएं भी होती है। They have negative emotions. नकारात्मक भावनाएं होती है, They could have pride. घमंड हो सकता है। If they are doing many things religious, यदि बहुत सा धार्मिक काम वो कर रहे हैं तो मन में घमंड आ सकता है। they are very religious. वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते Law हैं। people are very religious. जो व्यवस्था को मानते हैं, नियम को मानते हैं, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के Don't be होते हैं। offended. बुरा मत मानिएगा। Even Apostle Paul was very religious. यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस पहले बहुत ही धार्मिक था। Hello, when he was under the law, जहाँ वो नियम शास्त्र के तले चल रहा he था, was the most religious person. तो वो कहता है खुद के लिए कि मैं सबसे अधिक धर्मी व्यक्ति था। But look what he did, पर देखिए वो क्या कर रहा था, what he became. वो क्या बन चुका था। Is to persecute, वो सताया करता था, is to put down others, वो दूसरों को नीचे गिराया is to करता था, despise others. वो दूसरों को तुच्छ जानता था। Amen. Amen. But God saved him, पर परमेश्वर ने उसका उद्धार किया and God used him और परमेश्वर ने उसका as a इस्तेमाल किया man to preach grace. और ऐसे पुरुष के तौर पे जो कि आगे चल के कृपा या अनुग्रह का प्रचार करे। His messages was specially for the believers. और उसके जो संदेश वो खास तौर से विश्वासियों के लिए थे। Amen. Amen. Even Jesus' message, most of them was for the Jews. यहाँ तक कि प्रभु यीशु के बहुत सारे संदेश सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के लिए थे। Amen. Amen. But Paul preached to the Gentiles. पर जो पौलुस था उसने जाकर अन्य जातियों में प्रचार किया That's why they were shocked, और यही कारण है उन्हें हैरानी हुई, because they never thought a Gentile could be accepted by God. क्योंकि यहूदिया कभी सोचा ही नहीं करते थे कि परमेश्वर अन्य जातियों का भी स्वीकार करेगा। They thought they should become a Jew. और उन्हें लगता था पहले उन्हें यहूदी बनना पड़ेगा The later on believers, और फिर आगे Jews, चल they के वो thought that way. यहूदियों को ऐसा लगता था कि पहले उनको यहूदी बनना पड़ेगा फिर वो विश्वास में आ And पाएंगे from there you can believe in Jesus. और आगे चल के यहूदी बन के फिर आगे चल के वो यीशु पे विश्वास कर You know, सकते many हैं। are not reading the Bible in a right way. कई लोग बाइबल को सही रीति से नहीं पढ़ रहे। If you know the timeline and read, that's a great blessing. यदि आप समय और दौर को समझकर पढ़ेंगे तभी आपका फायदा They were होगा। bombarded in their minds उनके मन में धमाके हो रहे थे for years and years. सालों और सालों से You are special. कि तुम खास लोग हो, You are special. कि तुम निजी लोग हो, God loves you, परमेश्वर तुम्हें ही चाहता not है, others. दूसरों को नहीं। See, that has been bombarded in their mind. देखिए ऐसे संदेशों के धमाके उनके दिमाग पे किए गए थे, So they never thought a Gentile can be saved. इसलिए उन्हें कभी विश्वास ही नहीं हो पाया कि अन्य जाति में कोई उद्धार पा सकेगा। Amen. It was so difficult for God even to convince Peter. यहाँ तक कि पतरस ये बात मान सके, ये बात परमेश्वर तक को पतरस को मनाना इतना मुश्किल God था had to show him through vision. और एक दर्शन परमेश्वर को पतरस को दिखाना I've पड़ा accepted even the Gentiles, कि देखो मैंने अन्य जातियों का भी स्वीकार किया even है, without their performance. बगैर उनके अच्छे कामों के I can justify the wicked मैं दुष्ट को धर्मी ठहरा सकता and make हूँ them right, और उन्हें सही बना सकता not by their हूँ, own righteousness, उनकी अपनी धार्मिकता but से the नहीं, righteousness of पर Jesus, यीशु मसीह की धार्मिकता से, which they never accepted and और believed. जो ये बात पर कभी
यहूदियों ने विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया। Amen. आमीन। So try to understand what messages are for the Jews, तो भली भांति समझने की कोशिश कीजिए कि कौन से संदेश यहूदियों what के are for लिए, the Gentiles. कौन से संदेश अन्य जातियों के लिए है। Amen. आमीन। The most of the Christian circle don't know this. पर अधिकतर मसीह लोगों को ये बात पता नहीं है। Amen. So whatever bondage comes, तो जो कोई बंधन आता है, you can be free only by the right knowledge of God's word. आप तभी उस बंधन से आजादी पा सकते हैं जब वचन का सही ज्ञान आपको होगा। The law will never make you happy. नियम शास्त्र पे चलने से आप कभी आनंदित नहीं हो पाएंगे। Amen. आमीन। It will bind you, it will put fear. और यही नियम शास्त्र आपको बांध देगा, आपके मन में डर पैदा करेगा। The law will never make you joyful. नियम शास्त्र से आपको खुशी नहीं मिलेगी। If it could make you joyful, how could it make you fearful? और यदि वो चीज जो आपको आनंद दे सकती है, वही चीज फिर आपको डरा कैसे Because सकती है? through fear, it makes you to obey. क्योंकि डर के कारण ही तो इंसान उसका पालन करता That was है। the purpose of the law. और यही तो व्यवस्था का मकसद था। Amen. आमीन। So, but yet today's Christians फिर भी आजकल के जो मसीह है, are hearing law messages, वो व्यवस्था वाले संदेशों को सुनते हैं, and so that is why they have fear. और यही कारण उनके मन में डर बना रहता है। Amen. आमीन। Today, so many people have fear. आज कितने ही लोगों के मन में डर है। Today, big actors, आज बड़े बड़े अभिनेताओं को ही बीमारी हो रही है। you have seen that, you have heard. तो आपने सुना ही होगा। Those who have so much protection, अब इतनी सुरक्षा के बावजूद वो बीमारी की जकड़ में आ गए हैं, and people have lifted them up. और लोगों ने कितना उन्हें ऊपर उठाया You know, था। The devil mainly uses this high platform people. और शैतान जो ऊंचे मंच पे लोग होते हैं, खासकर उस ऊंचे मंच का इस्तेमाल करता है। Because the local crowd believes them as God. क्योंकि जो सामान्य गर्दी है वो विश्वास करती है कि ये ऊंचे मंच वाले लोग भगवान बन चुके हैं। When they teach what is contrary to God's word, the common man believes. और जहाँ ये ऊंचे लोग वो बातें सिखाते हैं जो वचन के विपरीत होती है, ये साधारण लोग उस पर भरोसा करते हैं। Oh, that great man, कि देखो वो बड़ा आदमी ऐसा बोल रहा Famous था, man, इतना मशहूर आदमी ने ये rich बात man, बोली है, इतने अमीर आदमी ने ये बात talented बोली है, man. देखिए वो इतना मशहूर है, प्रसिद्ध है, उसने ये बात बोली है, then it's right. फिर तो वो सही ही होगी। They made themselves gods. तो ये ऊंचे लोगों ने अपने आप को प्रभु बना लिया, भगवान बना लिया है। But when the common man sees, पर जब ये साधारण इंसान देखता these है, same people whom I thought as gods are suffering in this sickness, then they have to think. और जब यही साधारण इंसान सोचता है कि मैंने जो वो ऊपर इंसान को भगवान मान लिया था, वो खुद बीमार पड़ा है, तब दोबारा उनके मन में सोच जागती है। Hello? See, I cannot be very clear. देखिए मैं खुल्लम खुल्ला नहीं बोलना You चाहता, have to discern, you have to understand. आपको खुद इसके लिए समझ रखनी है कि मैं क्या बोल रहा You know, there हूँ। are many things that I know I don't teach and preach. और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसे मैं सिखाता नहीं, उसका प्रचार Because करता नहीं, not all are mature. क्योंकि सभी उतने सयाने नहीं हैं। Some could be offended. हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग Some जाए, may not like it. हो सकता है कुछ ये सुनना पसंद ना करे, But this is the time God is going to reveal many पर things. ये समय ऐसा है जहाँ परमेश्वर बहुत सी बातों का खुलासा करेगा। Okay. So yesterday also I gave a very good message. कल भी मैंने बहुत ही सुंदर संदेश दिया। How many have heard yesterday's message? कितनों ने कल का संदेश सुना था? Only one. Oh my, that means you are not coming online to hear. इसका मतलब है आप इतना ऑनलाइन नहीं आते हैं ताकि वो संदेश सुने। You know, if you don't hear the message that I'm giving, you'll miss many blessings. यदि जो संदेश मैं दे रहा हूँ आप वो नहीं सुनेंगे तो आप बहुत सारे आशीर्वादों को खो देंगे। See, your soul is the most important part of your being. Let me देखिए tell you. आपका प्राण जो है आपके पूरे अस्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण भाग है, Your soul is your real personality. और आपका प्राण ही आपका असली व्यक्तित्व है। Amen. आमीन। So that is what I'm always teaching. और इसी के विषय में मैं हमेशा सिखाता हूँ। We know three parts of ourselves: spirit, soul, and body. हम जानते हैं कि इंसान के तीन भाग है, वो है आत्मा, प्राण, शरीर। But how many know? How many know? Your soul also has three parts, पर आप में से कितने ये जानते हैं कि आपके प्राण के भी तीन भाग है, like the Trinity: जैसे कि त्रिएकता है परमेश्वर mind, में, will, and emotions. कि मन है, भावना है, इच्छा है। Amen. आमीन। And this is who you are. और यही तो दरअसल आप हैं। You don't have to be worried about your spirit. आपको अपनी आत्मा के विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है। If you have believed in Jesus, यदि आपने यीशु पे विश्वास You किया are है, saved. तो आपकी आत्मा का उद्धार हो चुका है। Amen. आमीन। Hello. Christ is coming to your spirit. मसीह आपकी आत्मा में आ चुका है।
What about your body? फिर आपके शरीर के विषय में क्या? It depends upon the health of your soul. वो आपके प्राण की सेहत पे निर्भर करता है कि आपका शरीर कैसा होगा। Amen. आमीन। That's what 3 John 1:2 says. यही तो 3 यूहन्ना 2:1 में लिखा है। You may prosper. God says you may prosper in all things और जहाँ प्रभु कहता है मेरी इच्छा है कि सभी बातों में तुम समृद्धि पाओ and be in health. और अच्छी सेहत में These रहो। are powerful words. ये बहुत ही सामर्थ्यशाली शब्द है। You must know what Holy Spirit is emphasizing. Which word is emphasizing? आपको पता होना चाहिए कि पवित्र आत्मा किस शब्द पे जोर दे रहा है। Many have preached on this, बहुत से लोगों ने इस वचन पे प्रचार किया है, but without much revelation. पर अधिक प्रकाश उन्हें नहीं मिला था। Your whole personality is your soul. आपका पूरा व्यक्तित्व ही आपका व्यक्ति आपका प्राण से बना है। We know the salvation of the soul. हम प्राण के उद्धार के लिए काम कर रहे हैं। We know the salvation of our soul. हम अपने प्राण के उद्धार को जानते हैं। Amen. आमीन। But in the soul is a choice. पर उसी प्राण में एक चुनाव भी है। See, there is where the choice is. और वही तो चुनाव है। There is where God has given you freedom. और वहीं पर परमेश्वर ने आपको चुनने की आजादी दी है। The right. आपको हक दिया है। God given right. परमेश्वर का दिया हक। You don't have a right because you are deserving. अब क्योंकि आप लायक है इसलिए आप हकदार है ऐसा नहीं है। Because you believed in Jesus. क्योंकि आपने यीशु पे विश्वास किया। You are being given the right and responsibility. इसलिए आपको हक और जिम्मेदारियां दी गई है। A choice. चुनाव दिया गया है। Amen. Amen. Your will plays a very important role. तो आपकी जो इच्छा है वो बेहद अहम भूमिका And निभाती there है। is where we have failed. और वहीं तो हम चूक और गलती कर बैठते हैं। Hello? You are hearing the word. आप वचन सुन रहे हैं, Okay. ठीक है, But what about your soul? पर आपके प्राण के विषय में क्या? You don't take care of it. आप प्राण का ख्याल नहीं And रखते। soul also has 3 parts. और प्राण के अंदर भी 3 भाग है। Your mind. आपका मन, What do you think? कि आप क्या सोचते हैं? What are you thinking? आप अभी क्या सोच रहे हैं? Your will. आपकी इच्छा, What choices you make, कौन सी चुनाव आप करते हैं? what you enter into हम किस में जाते हैं? is what is entering into वो you. बातें हमारे अंदर चली आती है। What is your emotions? आपकी भावनाएं कैसी है? Your emotions are leading, either your emotions are leading you in the Yeah. right way or the wrong way. या तो आपकी भावनाएं आपको सही मार्ग पे चला रही है, यही भावनाएं आपको भटका रही है। You display by your emotions. आपकी भावनाओं से आपका चरित्र बाहर निकलता है। Amen. See, this is a very important part. देखिए ये बहुत ही अहम भाग है। And that is what I'm always teaching on this area. और इस भाग को लेकर मैं हमेशा से ही शिक्षा remember- देता आया हूँ। In the olden times, मुझे याद है पुराने दिनों में they stressed more on the spirit. खासकर लोग आत्मा पे जोर दिया करते But थे। during this time, पर इस समय where पर God is opening up revelation, जहाँ परमेश्वर प्रकटीकरण खोल रहा because है, He is preparing His bride क्योंकि वो अपने दुल्हन को तैयार to कर be रहा है victorious and triumphant. ताकि वो जयवंत और ललकार वाली होए। So this the time is opening up. इसलिए समय है कि प्रभु बहुत सी If बातों का you are खुलासा कर in रहा this है। time, यदि आप इस समय में God हैं expects great things. तो परमेश्वर बड़ी बातों की उम्मीद Not रखता to है live in the old kind of mentality कि हम पुराने समय वाली सोच ना रखें or someone take into the future mentality या भविष्य वाली सोच भी ना रखें of doom and gloom. कि जहाँ पर नाश और विनाश होगा। But now is the new time, पर अब वो नया समय है chosen and ordained by God for us who are living now. और चुना और ठहराया गया है उन लोगों के लिए जो अब जी रहे हैं। Amen. Amen. If you don't want to enter, यदि इसमें आप प्रवेश नहीं then करना you have चाहते no role in the new time. तो नया दौर जब आएगा उसमें आपकी कोई भूमिका ही नहीं होगी। Amen. Amen. Hello. In the reigning and ruling, you have no role. जहाँ प्रभु राज और प्रभुता देगा वहाँ आपका कोई काम ही ना होगा। Then it's better we go home तब अच्छा होगा कि प्रभु के पास स्वर्ग चले जाएं, because we won't fit in the new role. क्योंकि जो नया भूमिका प्रभु हमें देगा वो हम उसके लायक नहीं If होंगे। Christians don't change, यदि मसीह न बदलें they won't fit in the new role. तो जो नई भूमिका प्रभु देने वाला है वो उसमें बैठ नहीं पाएंगे। They're still in the old. वो अब भी पुरानी सोच में होंगे। How can God use you? फिर कैसे प्रभु आपका इस्तेमाल कर पाएगा? He has a plan for you. प्रभु के मन में आपके लिए But योजना unless you है, enter the new role, He has no plan for you. पर जब तक आप वो नई भूमिका नहीं अपनाते तब तक प्रभु की योजना आपके लिए काम नहीं करेगी। If the Old Testament saints were now, God cannot use them now. यदि पुराने करार के संत अब के काल में होते तो अब के काल में प्रभु उनका इस्तेमाल नहीं कर This is the new पाता। time. ये नया दौर है। Amen. आमीन। So revelation from heaven is coming for the body of Christ, which is the bride of Christ, for which the bride of Christ, Jesus, is coming. अब परमेश्वर का प्रकटीकरण स्वर्ग से धरती पे उतर रहा है मसीह के दुल्हन के लिए, ऐसी दुल्हन के लिए जिसको लेने के लिए यीशु आ रहा है। Amen. आमीन। So that is why what I'm teaching about
soul prosperity. इसलिए मैं प्राण की समृद्धि के विषय में सिखा I'm रहा teaching हूँ about don't wound the wounded. और ये भी सिखा रहा हूँ जो पहले से घायल है उन्हें और घायल I'm मत speaking करिए। about the change you can do by yourself, for your own self, by the words you speak. और ये भी मैं बता रहा हूँ कि जो शब्द आप बोलते हैं उस शब्द से कैसे आप खुद के जीवन में और औरों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। These are the most important topics for this time. और इस समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं। Amen. Amen. It's not only about grace. ये सिर्फ कृपा को लेकर नहीं Grace है। is God's provision. कृपा परमेश्वर की उपलब्धि है He has made everything available for you. कि परमेश्वर सारी बातों की आपके लिए उपलब्धि And कर faith रखी is not है your doing. और विश्वास आपका काम It's नहीं just your है। response विश्वास सिर्फ प्रतिसाद है। to grace. जब अनुग्रह बुलाता है उस अनुग्रह को लेकर विश्वास प्रतिसाद है, Not your doing. Not your doing. आपके काम नहीं है। When you know grace, जब आप अनुग्रह को जान There is लेते हैं तो वहाँ विश्वास जागता है। amen. Amen. And faith is just the response of grace, और कृपा को लेकर जो प्रतिसाद आता है वो विश्वास है, where everything that's supplied by grace is made available to you and you can enjoy. कि जहाँ कृपा के द्वारा सारी जरूरतों की उपलब्धि आपके लिए कर दी गई है और आपको केवल आनंद मनाना है या आनंद उठाना है। Okay, so let's continue with this message. आइए कि अपने संदेश में जारी रहें। So remember, एक बात याद रखिए what I'm teaching is the new. कि जो मैं सिखा रहा हूँ वो नया समय I'm है। not taking you in the old. मैं पुरानी बातों की ओर आपको नहीं ले जा रहा। You know, many are using 2 Chronicles 7:14. They are all old. बहुत से लोग 2 इतिहास 7:14 को लागू कर रहे हैं, वो पुरानी बात है। 2 इतिहास If my people 7:14 are called by my name, humble themselves, seek thy face, God and praise. That is good. That is just the basic. अब जहाँ लिखा गया है कि मेरे लोग जो मेरे नाम से बुलाए गए अपने आप को नम्र करे, अपने पापों से मुड़े तो मैं उन्हें चंगा करूंगा, उनके देश को सुधारूंगा, ये अच्छी बात है पर बुनियादी है। You are humble now. अब आप नम्र हो चुके हैं। How can you be proud when you looked at grace? जहाँ आप कृपा पे चलते हैं वहाँ आप घमंडी कैसे हो सकते हैं? Amen. आमीन। घमंडी जब भी होता तुम जब भी लॉ के अंडर में है, अभी भी क्रिस्ती लोग है, बट अगर तुम कृपा को देखा है तो नम्र हो तुम। आमीन। बिकॉज कृपा बोलता है तुमसे नहीं होता है, मेरे वजह तुम होता है तुम्हारा। I am what I am by His grace. कि जो मैं हूँ सो हूँ उसकी कृपा से I can हूँ। do all things through Him. मैं सब through कुछ His कर grace. सकता हूँ मसीह के द्वारा, उसकी कृपा से के द्वारा। Amen. आमीन। You also, प्रभु मुझे न बर्बाद, प्रभु मुझे तोड़ो फोड़ो मारो। I see these are all the Old Testament prayers. देखिए ये सारी प्रार्थनाएं पुराने करार की थी। Hello, are you understanding? तो क्या आप समझ रहे हैं? Don't be dragged there. वहाँ घसीटे मत जाइए। When you take that here and then you have to pray, Lord, make me humble, Lord. Lord, please break me, Lord. Make me, mold me, melt. Then you will start praying that way. और जहाँ आप उस दौर को इस दौर में लाने की कोशिश करते हैं वहाँ आप बोलते हैं प्रभु मुझे तोड़िए, मुझे मरोड़िए, मुझे अलग बनाइए, तब आप उस दौर में चलना शुरू करते हैं, ना कि इस दौर में। So those kind of people take the verses which are of law. तो ऐसे लोग उन वचनों को उठाते हैं जो कि नियम शास्त्र They'll से take जुड़े हैं that widow, how she begged to the judge. Huh? और वो उस वचन को लेते हैं जहाँ वो न्यायाधीश के सामने विधवा आती है और गिड़गिड़ाती है। It is the word, but it is basic. अब ये सारे वचन ठीक है पर ये तो स्थल है, ये बुनियादी है, शुरुआती है। You need to add more scriptures to be built up. और उस पे और वचनों की जोड़ लगानी चाहिए ताकि वो बांधा जा सके वो विषय। Bible is a progressive revelation. बाइबल बढ़ता हुआ प्रकाश है। Amen. आमीन। So be very careful. इसलिए बहुत ही सावधान रहिए। Okay. So last time I was teaching you about the don't wound the wounded. इसलिए पिछले बार मैं सिखा रहा था जो पहले से जख्मी है उसे और जख्मी मत कीजिए। And this is a very powerful message. ये बहुत ही सामर्थ्यशाली संदेश है। I told you last time how everyone is wounded, having many wounds in them. और मैंने पिछली बार बताया कि कई लोगों के मन में बहुत सारे जख्म हैं, वो बहुत घायल लोग हैं। Many are looking for healing, बहुत से लोग आरोग्य की for तलाश good में health, हैं, for blessing. अच्छी सेहत के आशीर्वाद की तलाश में है, But they don't know that our souls play a very important part of our being. पर वो नहीं जानते कि उनके व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण भाग उनका प्राण है That many don't talk about. और जिसके विषय में कई लोग नहीं बोलते। They talk about healing and blessing and deliverance and all these things without speaking about the soul. वो समृद्धि, आनंद, आरोग्य के विषय में बोलते हैं पर बिना प्राण के विषय को उठाए जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाग है। They are still preaching as if it's a promise. वो अब भी ऐसा प्रचार करते हैं कि प्रभु ने वादा या प्रतिज्ञा दी है, But they don't understand it's a fact to पर live. वो जो सत्य है, हकीकत है जिस पे जीना है वो नहीं समझ पाते। Amen. आमीन। You can't say, Lord, make me man, Lord, make me man,
You are a man. आप If नहीं you're a कह man. सकते कि प्रभु मुझे पुरुष बना। यदि आप पैदाइशी पुरुष हैं तो आप पुरुष हैं। You're trying to enter to become a man. आप कोशिश कर रहे हैं पुरुष बनने की, When God says you are a man. जहाँ प्रभु कह चुका है कि तुम पुरुष हो। Amen. आमेन। It's not a future thing God is going to give you. It's a present reality. ये You have to भविष्य live. में नहीं कि जो प्रभु काम करने वाला है, ये वास्तविकता है और वो भी वर्तमान वाली वास्तविकता। I know, I was reading Genesis मैं उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ रहा था and I found many good revelations. और बहुत सारे अच्छे प्रकाश मुझे मिले। But see, this is the way Holy Spirit told me. When you देखिए- take something from Genesis, देखिए, इस रीति से पवित्र आत्मा ने समझाया कि जब तुम कोई बात उत्पत्ति से लेते हो, don't, with that Genesis, you must add the New Testament revelation. कि उस उत्पत्ति के पुराने करार से नए करार का प्रकाश जोड़ा जाना बहुत जरूरी है। Amen. आमेन। When you take an Old Testament जब scripture पुराने करार का कोई वचन हम लेते हैं, without connecting it to the new, बगैर उसे नए करार के वचन से जोड़े, then you'll have a problem. तब तो परेशानी खड़ी होगी। Amen. आमेन। See? If you don't connect it to the new, यदि नए करार से वो बातें ना जोड़ी जाएं, you will not understand in the right way. तो सही रीति से उसका खुलकर प्रकाश हमें नहीं मिल And पाएगा। that is the way it has been preached everywhere. और इसी रीति से आज प्रचार किया जाता है। They'll take the old covenant वो पुराने करार का वचन लेंगे, of a scripture, एक वचन उठाएंगे, and the immature Christians, और जो अभी बच्चे हैं मसीह में, they'll open the Bible. वो बाइबल खोलेंगे, अरे वचन में है, correct. Only that much they know. बस उतना ही उन्हें पता है। एक मिनट मैं देखता हूँ वचन में है क्या? अरे वचन में है, ये बराबर बोल रहा है ये। हाँ? And someone like me, when I take the old, I add new there and show them a different picture, they say, मगर ऐसा इसमें नहीं लिखा है ओल्ड कवनेंट में। अब जब मेरे जैसा कोई इंसान पुराने करार का वचन उठा के नए करार के वचन की जोड़ लगा के उन्हें खुलकर समझाता है, तो वो कहते देखो, पर ऐसा तो पुराने करार में नहीं समझाया And the गया devil है। will point out the scripture from the revelation. और Don't फिर- add nor delete. Okay. और फिर देखो शैतान उनका ध्यान प्रकाशित वाक्य आखिरी पुस्तक पर ले जाएगा, जहाँ लिखा है कि प्रभु के वचन में ना कुछ जोड़ो ना कुछ निकालो। हाँ, मेरे को बोला है वो पास्टर ने, ऐड नहीं करना, वचन में लिखा है, देखो इसका मतलब ये ऐड कर रहा है। Are you understand? तो क्या आप समझ रहे हैं? We have to connect it to the new. जरूरी कि हम नई बातों में जुड़ जाएं। If you are taking the old, यदि आप वचन ले रहे but you हैं, cannot understand new without the old. पर जो नए की समझ है वो पुराने को जाने बगैर नहीं हासिल की जा सकती। Amen. Amen. So rightly dividing the word of truth. तो सत्य के It's वचन को very important. सही रीति से बांटना, उसका विभाजन करना बहुत जरूरी है। You know, I was reading Genesis. जैसे मैं उत्पत्ति पढ़ रहा था, I saw that when God made Adam, तो मैंने देखा कि जब प्रभु ने आदम को बनाया, where was Eve? तो हवा कहाँ थी? Eve was in Adam, तो हवा आदम के अंदर थी, not some body parts. उसके Yeah. शरीर के अंग में नहीं थी, Eve was in Adam. पर जो हवा थी वो आदम के अंदर ही थी। And God called them, Adam and Eve. और No, क्या परमेश्वर ने उन्हें अलग अलग नाम दिया था शुरू में, आदम और हवा? नहीं, ऐसा नहीं बोला, नहीं। उल्टा ईव नाम बाद में आया। He called them, Adam. दोनों को ही आदम कहा, hello, he called them, और उन दोनों को, दोनों उसके अंदर थे, Adam, दोनों को ही आदम कहा। amen, Amen. because Eve was in Adam. क्योंकि जो हवा थी वो आदम के अंदर थी। Then Holy Spirit gave me this thought, तब पवित्र आत्मा ने We are in सोच Christ. कि हम मसीह में हैं, God calls you Christian. तो परमेश्वर आपको मसीह Christ. कहता है, मसीह। Now I know I don't want to go beyond that because some is क्या तुम मसीह है क्या? हाँ, तुम मसीह का जगह ले रहा है क्या? तुम false prophet. So you know, it is very dangerous to speak to those who are not mature. अब जो लोग अभी तक वचन में सयाने नहीं, उनसे खुलकर बातें करना बहुत मुश्किल है। Even the Lord said, your people call yourself gods. और यहाँ तक कि प्रभु यीशु ने खुद कहा कि क्यों तुम्हारा प्रभु तुमको परमेश्वर कहता था, ईश्वर कहता था। And someone will say, अरे देखो प्रभु का जगह ले रहा है, devil जैसा. Ah. So these kind of, high level word of God scriptures
must be carefully used. इसे जहाँ पर ऊंची कगार के जो वचन होते हैं उसे बहुत संभल कर ही बोलना चाहिए। But you are missing the greatest revelation. पर मैं ये कहना चाहूँगा बहुत बढ़ता प्रकाश है जिसे आप खो देते हैं। Amen. आमीन। You become more free when you know the word of God well. जहाँ भली भांति वचन का ज्ञान आपको होता है वहीं आप आजादी महसूस करते हैं। We are supposed to be Christ-like हमें मसीह जैसा बनना है on this earth. इस धरती पर रहते हुए। Amen. That's what Christian means. यही Christ-like. मसीह का मतलब क्या है? मसीह जैसा। How we live, we live. जैसे वो जिया वैसे हम जीते हैं As he is, so are we. और जैसे वो है वैसे हम यहाँ हैं। Amen. आमीन। We are in Christ. हम मसीह में हैं। So we also, our main duty is to encourage others, हमारा कर्तव्य है एक दूसरे को प्रोत्साहन दें, edify, एक दूसरे की बढ़ती not to करें, put fear. मन में डर पैदा ना करें, No, to build up, दूसरों को to बांधें, help. दूसरों की मदद pray. करें, प्रार्थना करें। See, that is Christ-like living. और यही मसीह जैसे जीना है। Amen. आमीन। And the most important part we have to play is with our words. और सबसे अहम भूमिका जो निभानी है वो अपने शब्दों के साथ है। Oh my, this is such a big teaching. ये बहुत बड़ी शिक्षा है। I can spend months on this. महीनों तक इसे दे सकता हूँ। It's so important. शब्दों का महत्व जानना बेहद जरूरी है। Amen. आमीन। When you know the revelation or the insight of how important our souls are, जहाँ हम उस प्रकटीकरण को पा लेते हैं कि भीतर का जो प्राण है वो कितना महत्वपूर्ण and है how they affect us, और कैसे उसका असर हम पर होता है and how vital it is that you get healed there, और कितना जरूरी है कि भीतर आरोग्य पाया जाए, because many have many wounds in their soul. क्योंकि बहुत से लोग अपने प्राण में जख्मी हैं, बहुत सारे घाव हैं उनके प्राण में। We need our souls to get healed, बहुत जरूरी है कि हमारे प्राण को आरोग्य मिले, not to add more defilement, add more darkness, more trauma, more grief, more unbelief, more doubt, more violence, more lust, more all these things into us. No. नहीं, हमें अपने प्राण में किसी तरह का आतंक, किसी तरह का डर, किसी तरह का जख्म, किसी तरह की अशुद्धता, मलिनता, बैरभाव, नफरत, द्वेष, राग नहीं भरना है। Let us get our souls freed from all the past wounds. क्या ये जो पिछले घाव थे उस घाव से अपने आप को मुक्त करें। It is not good to keep anything. अच्छा नहीं है कि पिछले घावों को फिर से भरें। God is not going to remove it. परमेश्वर वो नहीं निकालेगा। Once we have a will. एक बार हमें इच्छा दी गई है। Amen. आमीन। We have a will, हमारे अंदर इच्छा है, a powerful will. बहुत ही शक्तिशाली इच्छा। You have a choice. आपके पास चुनाव है। Amen. आमीन। You have to do it. आपको खुद ये काम करना होगा। You know, those who don't know the word are waiting for God to do. जो And लोग it never happens. जो लोग वचन को नहीं जानते वो रुके कि परमेश्वर ये सारे मन से दुख दर्द दूर कर दे, ये कभी नहीं होगा। For your soul to prosper, आपके प्राण को समृद्ध होने के लिए have nothing in common with Satan. कि शैतान और आपके बीच में कोई भी बात आम या साझी ना हो। You cannot have what he has. जो उसके पास है वो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। We have to have what God has. हमारे अंदर वही होना चाहिए जो परमेश्वर Or के what अंदर God है, is. या जो प्रभु है वो हम होने We चाहिए। don't partake of his darkness. हम शैतान के अंधकार के सहभागी नहीं Our हैं। Father is light. हमारा पिता प्रकाश He है, has made you light children, उसने प्रकाश की संतान आपको which बनाया है। means I'm partaking of God. इसका मतलब मैं परमेश्वर के साथ सहभागी होता हूँ, I'm a part of God. मैं परमेश्वर का भाग I'm a हूँ, part of his kingdom of light. मैं उसके प्रकाश के राज्य का भाग I हूँ। refuse to partake of darkness. मैं अंधकार के भागीदार होने से इनकार करता हूँ। Amen. आमीन। God has no darkness. परमेश्वर के अंदर अंधकार He नहीं doesn't है। participate in darkness. परमेश्वर अंधकार से मेल झोल नहीं करता। Does not partake of darkness. हम भी अंधकार से मेल झोल नहीं He resists करेंगे। darkness. हम अंधकार का विरोध करते That's what the हैं। Bible says. यही तो बाइबल कहती है He is light. कि वो प्रकाश In है, him is no darkness at all. उसमें बिल्कुल निमिष मात्र भी अंधकार नहीं है। What does that mean? इसका मतलब क्या है? He chooses not to partake of darkness. कि वो चुनता है कि वो अंधकार के साथ मेलजोल And the नहीं same करेगा, choice you have. और वही चुनाव की शक्ति आपके पास है। Amen. आमीन। Hello. You have to declare it. आपको घोषणा करनी है, I serve God. मैंने परमेश्वर को देखा है, I serve God. मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ, I serve the light. मैं प्रकाश की सेवा करता हूँ, I don't tolerate darkness. मैं अंधकार को सहन नहीं I करता, don't tolerate the devil. मैं शैतान को बर्दाश्त नहीं करता। You have to say it. आपको बोलना Why? है, Your tongue is powerful. आपकी जबान में शक्ति है। If you can say negative things यदि आप नकारती बातें बोल and सकते bring हैं it to pass in your life, और वही बातें अपने जीवन में पूरी And होने दे others' सकते हैं, life, दूसरों के जीवन में why पूरी can't कर we use सकते the हैं, same power to use
good things for your life. तो क्यों कर वही शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते कि भली बातों को दूसरों के और अपने जीवन में पूरा कर पाएं? Amen. आमीन। तुम बोलता उसका नुकसान होने दो और तुम विश्वास करता है कि वो नुकसान होगा या हो जाना चाहिए, हाँ? उतना तुमको विश्वास है तो तुम्हारे आशीर्वाद के लिए क्यों नहीं बोलता और विश्वास करता है? हालेलुया। Amen. आमीन। Hello. I always tell you, मैं हमेशा आपसे तुम कहता दूसरों हूँ, के लिए नुकसान बोलता है, but he is better off than you. पर वो जो व्यक्ति है वो तुमसे ज्यादा अच्छा है हाँ? You're worse than him और आप उससे ज्यादा बदतर हो, because the words you have used, क्योंकि जो शब्द आपने इस्तेमाल किए Not हैं, he. उसने नहीं, you have used. आपने उस शब्दों का इस्तेमाल किया है। Amen. आमीन। The greatest sin we can do with our mouth. सबसे बड़ा पाप, महापाप कर सकते हैं तो वो मुंह से है। Yes. The greatest sin. जो महापाप होगा वो मुंह से ही So the होगा। Bible says if your tongue is bridled, he is a perfect man. तो बाइबल कहती है जो अपने शब्दों को अपने वश में रख पाता है, जबान पे लगाम रख पाता है, वही सिद्ध पुरुष है। Amen. आमीन। See, never blame God. कभी परमेश्वर पे दोष मत लगाइए। Now you're different. अब आप अलग हैं। Jesus has given you authority now. यीशु ने अब आपको अधिकार दिया He है, has given the right and to rule and reign उसने हक दिया है राज और प्रभुता करने का, your life and even the world. यहाँ तक कि अपने जीवन में और जगत पर प्रभुता करने का हक आपको है। Amen. आमीन। We are not in the old covenant हम पुराने करार में नहीं है crying, Lord, you do something, you do something. Yes, जहाँ- Jesus had not come और that time. वहाँ पुराने करार में लोग रोते थे कि प्रभु कुछ कीजिए, कुछ कर, भेज किसी न्यायी को, उद्धारकर्ता को, क्योंकि तब तक यीशु नहीं आए थे। Now he has finished the work. पर अब उसने काम समाप्त कर दिया है। Amen. आमीन। Now you represent him on earth. अब धरती पर आप यीशु को प्रस्तुत करते हैं। We pray, Lord, let your kingdom come. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा Let राज your आए, will be done. तेरी इच्छा धरती पर पूरी That's हो। the most powerful prayer. ये सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है। You say that as they live in heaven, I am living on earth. अब आप कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ कि मैं धरती पे जीते जी स्वर्ग में जी रहा हूँ। मैं जैसा वो लोग जी रहे हैं, मैं वैसा धरती पे Yes. जी रहा हूँ। Okay. मैं स्वर्ग को नीचे ला रहा हूँ। तुम Yes. जब इस स्वर्ग का जीवन जैसा धरती पे जीते हो, तुम स्वर्ग का जीवन जीते हो धरती पर। आमीन, आमीन, Amen. आमीन। And that is what puts fear in the devil. और यही बात शैतान के मन में डर पैदा If you करती live है। an earthly life, the devil is not afraid. यदि आप धरती वाला जीवन जीते तो शैतान नहीं डरता। When you know how heaven operates, जब आप जानते कि शैतान कैसे स्वर्ग काम करता है, when you live the heaven culture, जब स्वर्गीय परंपरा you वाला are जीवन जीते bringing हैं, heaven down. तो आप स्वर्ग को धरती पर लाते In हैं। heaven, everyone knows the devil is defeated. स्वर्ग में हर कोई जानता है कि शैतान हार चुका He है, has no place. उसके लिए कोई जगह नहीं है। Amen. He has no आमीन। place. और उसके लिए कोई जगह नहीं है। If you are living the heaven life, यदि आप स्वर्ग वाला जीवन जी रहे हैं, oh man, his reign comes. तब परमेश्वर का राज आ जाता है। Amen. आमीन। There's a realm outside us, our realm. और हमारे इस भौतिक जगत के बाहर भी एक जगत है, Outside this physical realm is the spiritual realm. और इस भौतिक जगत के बाहर एक आत्मिक जगत है। You don't know you're surrounded by spiritual realm. आप नहीं जानते कि आप इस आत्मिक जगत से घिरे हैं, And there are both the light and the darkness. और वहाँ दोनों अंधकार और प्रकाश के जीव हैं, Both live in that realm. और दोनों ही जीव उस जगत में रहते So हैं। what you do spiritually is very important more than what you do physically. इसे शारीरिक जगत में जो आप करते हैं उससे बढ़कर मायने रखता है कि आप आत्मिक जगत में क्या कर रहे हैं। Amen. Amen. From that realm, they can either destroy you or lift you up or bless you. क्योंकि उसी जगत से या तो वो आपको बर्बाद कर सकते हैं या आपको ऊंचे उठा के आशीर्वादित कर सकते हैं। Amen. आमीन। There is the devil, there is God. वहाँ परमेश्वर भी है, शैतान भी है। We are so close to that realm. हम उस जगत के इतने करीब हैं। Where do the angels live? स्वर्गदूत कहाँ रहते हैं? In the spiritual realm. आत्मिक जगत में। We are surrounded. हम आत्मिक जगत से घिरे हैं। Amen. आमीन। That's why Jesus said, if you read in John 14, इसलिए यीशु ने कहा यूहन्ना 14 में 30th verse. 14:30। See, Jesus knew this. देखिए यीशु ये बात जानता था। Many of us don't know. हम में से बहुत से But लोग ये बात नहीं Jesus जानते, knew this. पर यीशु ये बात जानता था, That's why the devil couldn't touch him. और ये कारण शैतान उसे छू ना पाया। But praise God, Apostle Paul got many revelations. पर धन्यवाद हो प्रभु का कि प्रेरित पौलुस को बहुत सारे प्रकटीकरण, बहुत सारा प्रकाश मिला।
You know, there are many things where the writers were writing. बहुत सी बातें जो लेखक लिख रहे थे, They didn't know that time the meaning उस समय sometimes. कभी कभार उन लेखकों को भी पता नहीं था कि उस लिखने का क्या मतलब Because है, that revelation was for nowadays. क्योंकि जो प्रकाश उन्हें तब लिखने को दिया गया था उसका लागू होना अब के दिन के लिए था। Though they didn't argue. इसके बावजूद कि उन्होंने बहस नहीं As की, Holy Spirit led them, they were inspired and wrote. और जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें चलाया, प्रेरणा दी, वो बातें वो लिखते चले गए। And many things were even hidden. और बहुत सी बातें जो छिपी हुई भी थी, Even when God showed them, said, "Don't write this." और जहाँ तक कि परमेश्वर ने बताया तब भी उन्हें रोका कि ये बातें तू लिख मत। Huh? They saw it and they were उन्होंने about to write. देखा। Said, "No, don't write now." उन्होंने देखा, लिखना चाहते थे, पर प्रभु ने कहा कि नहीं, इसे मत लिख। ये तुमको नहीं समझ में आएगा, उस टाइम पे मैं रिवील करूंगा, वो मत लिखो अभी, जरूरत नहीं। See, so you need to know all this. तो ये बातों का ज्ञान हमें होना चाहिए। So if we read in this scripture, यदि आप इस वचन में पढ़ेंगे, Jesus knew this. यीशु ये बात And what जानते did he थे। say? यीशु ने क्या कहा? I will not say much to you now. He कि was अब telling मैं- the disciples, वो अपने चेलों से कह रहा था, अब मैं तुम्हें इस विषय में अधिक न कहूंगा, for the prince of this world is coming, क्योंकि इस जगत का राजकुमार आता है and he has no power, और उसमें कोई शक्ति नहीं, he has no hold, उसकी कोई पकड़ he नहीं has है, no claim, उसका कोई दावा नहीं he है, has nothing of him in me to hold me. और उसकी कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझ में है जिसको लागू करके वो मुझ पे कब्जा कर पाए। Look at this. उसका कोई भी चीज नहीं इधर आने का हो. You have no right. तुम्हारा अंधकार है क्या? Out. आमेन। Hello. हालेलुया। See, the devil also knows this. तो शैतान भी ये बात जानता है। मेरा कोई चीज नहीं इसमें, मैं कुछ नहीं कर सकता. आमेन। उसका चीज है तो उसको अधिकार है, आ सकता है. Hello. What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? The prince of the power there, that is Satan, is coming. कि अंधकार के राज्य का हाकिम जो कि शैतान है आया है, Prince of the world is referring to Satan. और जहाँ अंधकार के राज्य का हाकिम है वो शैतान है। And Jesus is saying, I am not partaking anything of darkness, और यीशु कहता है अंधकार की कोई चीज में मेरा हाथ नहीं है, any of evil deeds, कोई बुराई में मेरा लेन देन नहीं है, that Satan can take advantage or make inroads in my life. ताकि शैतान मेरे जीवन का फायदा उठाए या मेरे जीवन में रास्ते खोल पाए, ऐसी कोई सामान उसका मेरे अंदर है ही नहीं। Satan wanted to kill Jesus so many times, कितने बार शैतान चाहता था कि यीशु को मार दे, but he had no right to kill पर उसके Jesus. पास ऐसा कोई हक, कोई ऐसा बात ही नहीं मिली कि वो यीशु को मार There was सके, no darkness. क्योंकि यीशु के अंदर अंधकार था ही नहीं। Jesus himself gave his life. यीशु ने स्वयं अपने जीवन को त्यागा, Because death had no power. Satan had the keys of death. He had no power to kill him. क्योंकि शैतान के पास या मृत्यु के पास या अधोलोक की कुंजियों के पास कोई हक ही नहीं था कि यीशु का दावा कर सके या यीशु का प्राण ले सके। Because उसका कोई भी चीज नहीं था. यीशु के अंदर कोई भी शैतान का सामान नहीं था। See, that takes away the devil's right over your life. यही बात शैतान का हक छीन लेती है कि वो आपके जीवन पर ताबा न जमा सके। Amen. आमीन। That makes him helpless. ये बात शैतान को लाचार बना देती है, बेबस कर देती है। That's why Jesus was so confident. इसलिए यीशु को इतना धाड़स था। Remember, Jesus was a man, याद रखिए यीशु एक इंसान a थे, righteous man. एक धर्मी इंसान। He didn't fight as God. He didn't fight as वो God. परमेश्वर होने के नाते परमेश्वर के तौर पे नहीं लड़े। Then you could also say, वो तो प्रभु परमेश्वर था, उसका किधर हमारा किधर तो, हाँ? वो क्या मतलब मैं कर सकता? ऐसा नहीं, वो भगवान था, हम भगवान है क्या? You could say that, तो आप भी ऐसा कह पाते, isn't it? ठीक है ना? But then why did Jesus say, फिर यीशु ने क्यों कहा you will do what I did? कि जो मैं कर रहा हूँ वो तुम करोगे? Then you should ask God. तब आपको प्रभु से पूछना क्या चाहिए, जीसस, तुम तो गॉड था, हम मनुष्य है, हम कैसा कर सकते? तो तुम करता है। और उससे शॉकिंग जीसस बोला, you going to do greater than what I did. हालेलुया। और यीशु ने कहा मुझसे बढ़कर तुम काम करोगे। That means we are greater than God. इसका मतलब ये हुआ कि हम परमेश्वर से बड़े हैं। Hello. That means we can do what Jesus did. इसका मतलब है जो यीशु ने किया वो सब कुछ हम भी कर सकते हैं। Amen. आमीन। For that purpose, you must know the word of God in the right way. और इसके लिए बहुत जरूरी है कि सही वचन का ज्ञान आपको हो। And this is the now time to receive revelation, और ये समय अब है कि आप प्रकटीकरण और प्रकाश हासिल करें, wisdom and understanding. बुद्धि और समझ हासिल करें। That will make you to be a part of what the Lord is doing during this time. तो यदि आपको ये बुद्धि और समझ होगी तो आप उस काम का भाग बन पाएंगे जो परमेश्वर इस समय पर करने पर है। Amen. आमीन। Take care of your mouth. अपना मुंह को संभाल के बोलिए।
take care of your mind. अपने दिमाग को संभाल के Anything सोचिए। that wrong that comes in your mind, कोई भी विचार जो आपके दिमाग में आता है, before it enters your soul and controls you, इससे पहले कि वो आपके प्राण में उतरे और आपके प्राण को bring चलाए, every thought into captivity and to the obedience of Jesus Christ in Jesus' name. प्रत्येक विचार को कैद करके मसीह की आधानता में लाके बंदी बनाइए यीशु के नाम में। You know, I have to watch television sometime, not मैं- every day, in the evening. मैं That's for a शाम short को time. कभी कभार थोड़े समय के लिए टीवी देखता हूँ। I know this could cause many one to leave the church. मैं जानता Many हूँ ये बात कई लोगों को नाराज कर दे, कई लोग Because चर्च भी you छोड़ know दे, many are so law-minded. क्योंकि कितने ही लोग नियम शास्त्री वाली सोच बना बैठे हैं। You know, you will be shocked. You know, when I read Facebook messages or the comments. और जब लोग फेसबुक पे कमेंट या मैसेज छोड़ते हैं तो बहुत हैरानी होती है पढ़ के। Once I was wearing the nice T-shirt. एक बार मैंने अच्छी टी शर्ट पहनी थी, Then one Christian wrote, एक क्रिश्चियन ने लिखा, see, मसीह ने, the translator, how well is dressed with tie and coat. और उन्होंने कहा कि देखो ट्रांसलेटर को सूट टाई में आया है और देखो और पास्टर देखो को पास्टर ने T-shirt पहन का है, हाँ? These are the religious-minded, law-minded Christians. तो ये ऐसे मसीह जिनकी धार्मिकता वाली सोच है, व्यवस्था वाली सोच है। Now listen to this. आप सुनिए, The time we are living in, जिस समय में हम जी रहे हैं, this will separate from the real and the false. तो यहाँ जो Believers. झूठा है, झूठे विश्वासु है, जो असली विश्वासु है, यहाँ एक अंतर किया जाएगा, यहाँ एक बंटवारा होगा। Those who are emphasizing more on the external जो बाहरी बातों पे सिर्फ ध्यान दे रहे हैं, and those who are emphasizing on the internal. और ऐसे लोग जो भीतरी बातों और भीतरी विकास पे ध्यान दे रहे हैं। Listen to what I'm saying, and this you're going to see this happening. और ध्यान से सुनिए और खुद सोचिए, ये बातें जरूर होंगी। They're not interested in the inner life. वो भीतरी जीवन के विकास में दिलचस्पी नहीं They're रखते, interested in the outside. वो सिर्फ बाहरी दिखावे में भरोसा And रखते हैं। God is going to lift up these leaders, और परमेश्वर से प्रधानों को खड़ा करेगा, and they'll dress up like the heavenly dressing up, और वो स्वर्गीय पोशाक जैसी पोशाक पहनेंगे, which those believers who are emphasized on the external will not accept. और ऐसे विश्वासु जो बाहरी बातों पे ध्यान दे रहे थे, वो जब ऐसी पोशाक पहनी जाएगी तो उनका स्वीकार नहीं करेंगे। This will separate from grace and law. और इसी बात से जो कृपा में है और जो व्यवस्था में है, लोगों की फर्क होगी। By grace you trust God. जहाँ कृपा है वहाँ आपके भरोसा परमेश्वर By पे होगा, law you trust yourself. पर नियम शास्त्र पे जहाँ आप चलते हैं आपका भरोसा खुद पे होगा। Where is your focus? आपका ध्यान कहाँ है? Amen. And God is going to deliberately this और परमेश्वर जानबूझकर ये करेगा to separate ताकि अलग करे, the believers. विश्वासियों में वो अलग करेगा लोगों को। Amen. So Amen. don't be shocked at the new things God is going to do in this time. इस समय पे प्रभु नए नए काम करेगा, जब ऐसे काम हो तो बहुत हैरान मत होइएगा। Amen. Amen. Okay, that's all. We didn't start this message, दरअसल ये संदेश हमने शुरू ही नहीं but किया, don't miss my online. पर मेरे ऑनलाइन संदेश को जरूर सुनिए। If you miss it, then you यदि नहीं see. सुना, I told you, without having the knowledge of God's word, you cannot be free. मैंने आपसे कहा है कि बगैर वचन के ज्ञान के आप आजादी नहीं पा पाएंगे। नहीं पा सकते तुम लोग. When you know the truth makes you फ्री। free. जब आप सत्य को जानते हैं, यही सत्य आपको आजादी देता John है। 8:32 says, यूहन्ना 8:32, when you know the truth, जब आप सत्य को जानते हैं, the truth makes you free. सत्य आपको आजादी देता है। It's not how much you do, but ये what you नहीं, believe. ये नहीं कि आप कितना काम करते हैं, पर ये कि आप क्या विश्वास करते हैं। Yesterday I spoke about all that. और यही विषय मैं कल कह चुका हूँ। You must hear it. अच्छा होगा कि आप वो सुने, There is no other way. दूसरा कोई तरीका नहीं है। Amen. मेरे पास पैसा है, मेरे पास शौहरत है, नाम है, ये सब नाम वाले शौहरत वाले को भी प्रॉब्लम आया है. हेलो, let's all stand.